साथियों, रिश्तेदारी और मित्रता किससे निभाए किससे करें। आप लोगों की ज़िंदगी में सभी प्रकार के रिश्तेदार होते हैं। माता पिता, भाई बहन और कई प्रकार से चाचा भतीजे, तरह तरह के रिश्ते होते हैं। साथ ही हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी होते हैं, उनसे भी हमारे रिश्ते होते हैं। किसी प्रकार के दादा चाचा, काका मौसा मौसी, कोई भी रिश्ते मानते हैं। इस संसार में कोई आदमी जब पहचान होता है, उससे कुछ न कुछ रिश्ता बन जाता है। रही बात मित्रता की, तो मित्रता भी लोगों को हर किसी से मित्रता नहीं होता। केवल संपर्क या जान पहचान होने से मित्रता नहीं होता। जब आदमी दिल की बात समझ जाता है, आपकी तकलीफ को बिना बताए अगर समझ जाता है, वही सच्चा मित्र होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और अभी तक के मैंने अनुभव किया है, कोई भी रिश्ते हो, कोई भी रिश्तेदारी हो, भले हम भाई बहन जीजा या चाचा दादा नाना, हर प्रकार के रिश्ते हमारे पास होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो काफ़ी नज़दीक की रिश्तेदारी होती है और हम उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनके हर कार्य को हम याद रखते हैं। तो ऐसे रिश्ते में भी कई प्रकार के होते हैं जो करीबी रिश्ते होते हैं। भले रिश्ते में करीबी भी ना हो और दूर के रिश्ते हो, लेकिन नज़दीकियाँ इतनी होती है, उससे मेल मुलाकात काफ़ी होता है। उससे ऐसा लगता है कि अन्य रिश्तेदारों की तुलना में उनका जो जगह है बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में प्रभावित भी करता है। उनकी बात, उनके शिक्षा, उनके हर तरीके से जो संबंध है वो अटूट रहता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका करीब के रिश्तेदार ही, ब्लड के रिश्तेदार ही काफ़ी आपके करीब हो। ऐसे लोग भी करीब में हो सकते हैं जो आपके ब्लड के रिश्ते में ना आते हो और दूर के रिश्ते में आते हो। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि रिश्तेदारी तो आदमी को पैदा होने से तत्काल मिल जाता है। जैसे ही आप जीवन में आते हैं, माँ आती है, पहली बार आप माँ को देखते हैं, फिर पिता, भाई, बंधु, इस प्रकार के रिश्ते आपको मिलते ही हैं। संसार में कोई आदमी बिना रिश्ते के आता ही नहीं। अब रहा बात जीवन में प्रभाव जो डालते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं घर की माहौल, घर की वातावरण आदमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके पश्चात फिर हमारे रिश्तेदारी या स्कूल हम जाते हैं, जब बचपन में स्कूल जाते हैं, किस प्रकार के स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, वो इस स्कूल का भी प्रभाव हमें पे पड़ता है। और आसपास के रहने वाले लोगों का भी प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत पड़ता है। जिस माहौल में आदमी रहता है उसी तरह से ढल जाता है। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं कि हम कॉलोनी में रहें, बस्ती में ना रहें, बस्ती में रहने से अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आदमी को अच्छा नहीं बनना है, अगर बिगड़ना है, तो कॉलोनी में रह के भी बिगड़ सकता है। तो जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी हमें कद्र करना चाहिए और रिश्तेदारों से हमारी संबंध हमेशा अच्छा रहना चाहिए। ये हर आदमी का कर्तव्य होना चाहिए। रिश्ते दूर का हो या फिर पास का हो, रिश्तेदारी मजबूती से होना चाहिए। जीवन में अगर सम्मान देंगे तो सम्मान आपको मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। इस प्रकार से कोई भी चीज़ हम करते हैं, ठीक उसके विपरीत हमें लोगों से मिलता है। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो 100 गुना हमें वापस मिलेगा नफरत के रूप में। अगर हम प्यार करते हैं तो 100 गुना प्यार के रूप में वापस मिलेगा हमें। तो इस प्रकार से जीवन में रिश्तेदारी का बहुत महत्व होता है और वैसे ही मित्रता का महत्व होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो भी जान पहचान का हो जाए वो मित्र हो जाए, या जो भी रिश्ते में है वो हमारे करीब का है और हमारे लिए सब कुछ समर्पित है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी भाई भाई में इतना शत्रुता हो जाता है कि एक दूसरे के चेहरा भी नहीं देखना चाहते, बाप बेटे में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है। तो विवाद इस जीवन में होता भी है और होते रहता है। लेकिन विवाद के बाद भी अगर रिश्ता बना रहता है तो मान के चलिए कि वो जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता है। और आपको जीवन में ऐसे रिश्तों को बहुत ही महत्व देना चाहिए, ताकि आपको अपने लोगों से प्रेम मिले और अपने लोगों को भी आप प्रेम दें। तो आज के दिन में मित्रता और रिश्तेदारी का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि लोग स्वार्थी बहुत हो गए हैं।
स्वार्थ में लोग जीते हैं। बिना किसी कारण से लोग आपको याद नहीं करेंगे। जब आपका कोई काम है या आपसे कोई से लाभ मिल सकता है तो निश्चित ही आपसे संपर्क करेगा, चाहे वो दूर के रिश्ते हो या नज़दीक के रिश्ते हो। लेकिन देखा गया है कि जो आदमी कमज़ोर रहता है या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता या गरीबी की श्रेणी में जीता है और उनका कोई रिश्तेदारी बड़े लोगों से होता है या उनका संबंध बड़े घरों से होता है, तो ऐसी स्थिति में वो संकोच भी करता है कि क्या मेरे को उन लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो लोग डर के कारण भी ऐसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी जो होता है अमीरी गरीबी सबको तोड़ करके जो प्रेम होता है और संबंध होता है वो बना रहता है। इसलिए हर किसी को अपने रिश्तेदारों से हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए। ये बात ज़रूरी है कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और आप किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो भी कभी न कभी आपको समय निकाल कर सभी रिश्तेदारों से संपर्क करना चाहिए, दोस्तों से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि रिश्ते को बनाए रखने के लिए वार्तालाप, बातचीत, मुलाकात ज़रूरी होती है। और जो लोग बातचीत नहीं करते और दूर रहते हैं, तो रिश्ते ऐसे ही दूर हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी अच्छे रिश्ते हैं, उसे हम निभाएं और उस रिश्ते को और अधिक करीब बनाने के लिए हमेशा संपर्क करें, संवाद करें, बातचीत करें, संपर्क में रहे। आजकल तो मोबाइल का ज़माना हो गया है, लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी करीब में रहते हैं। यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार है रिश्ते और मित्र के प्रति। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।